हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड है या फिर इजी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूजुअली मुझसे पूछते रहते हैं जो NFSU NFAT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैम NFSU का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्या, मैम NFSU के एग्ज़ाम को क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है क्या। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को NFSU NFAT के बारे में नहीं पता है उनको एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि NFSU का फुल फॉर्म है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी और NFAT है नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट जो कि NTA कंडक्ट कराता है एडमिशंस के लिए। ठीक है, जैसे कि नीट का पेपर होता है, जैसे JEE का पेपर होता है, वैसे ही NFAT का पेपर होता है टू गेट एडमिशन इनटू NFSUs। अब NFSUs अलग अलग लोकेशन पे कैंपसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये शुरुआत गांधीनगर से हुई थी। गुजरात गांधीनगर में सबसे पहला और पुराना कैंपस है। धीरे धीरे करके हमारे देश के अलग अलग जगहों में NFSU ने कैंपसेस ओपन कर दिए हैं। अब इन्हीं कैंपसेस में एडमिशन लेने के लिए आपको NFAT एग्जाम देनी होती है। ठीक है, अगर आप NFAT एग्जाम क्लियर करते हो तो आप अपने प्रिफर्ड कैंपस में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हो तो अनफॉर्चुनेटली आप NFSUs में एडमिशन नहीं ले पाओगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि NFSU एंट्रेंस एग्जाम क्यों लेता है या कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्यों लेती है। एंट्रेंस एग्जाम का सबसे बेसिक फंडा ये होता है कि वो उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर सके जो वर्ती हैं, जो उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स NFAT का एग्जाम भी देने वाले हैं, बट उसमें से कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो रिलीजियसली अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और कुछ ऐसे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल कर दिया है और वो सोच रहे हैं ठीक है एडमिशन हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इन्हीं ही स्टूडेंट्स को सेपरेट करने के लिए NFSU एंट्रेंस एग्जाम लेता है या कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कैंपस एंट्रेंस एग्जाम लेता है बिफोर टेकिंग एडमिशंस। ठीक है, अब हम इस बारे में भी बात करेंगे कि टफ होता है, ईजी होता है, क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, तो ये डिस्कस करने से पहले कि क्वेश्चन पेपर इजी आएगा या टफ आएगा, आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी NFSU NFAT एग्जामिनेशन में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, आपको मिलेगा 90 मिनट्स का टाइम, 90 मिनट का टाइम मिलेगा जो कि अप्रॉक्स 1.5 घंटा होता है। इतने देर में आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको 1 नंबर मिलेंगे, 1 मार्क आपको मिलेगा एज अ रिवॉर्ड फॉर सॉल्विंग 1 क्वेश्चन करेक्ट। ठीक है, अगर आप एक गलत क्वेश्चन कर देते हैं, मतलब आंसर गलत कर देते हैं, तो आपको कितने नेगेटिव मार्किंग्स होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होके या फिर रैंडम गैसेस आपको एग्जाम में नहीं करने हैं। अब नेगेटिव मार्किंग भी क्यों करी गई है, ताकि आप सोच समझ के बार बार क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करें। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। जब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लिया है तो अब हम समझेंगे लेवल ऑफ क्वेश्चंस की, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे नहीं आएंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन होगा हर तरीके के क्वेश्चंस का। ठीक है, बेसिकली हम क्वेश्चन पेपर को 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, ईजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस। ठीक है, ईजी क्वेश्चंस वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एक स्टूडेंट से बनेंगे। मैंने कई बार ये चीज़ ऑलरेडी क्लासेस के बीच में भी डिस्कस करी है कि कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे और वो हर एक स्टूडेंट से बनेंगे। उन स्टूडेंट से भी बनेंगे जो प्रिपरेशन करके गए हैं, उन स्टूडेंट से भी बनेंगे जो प्रिपरेशन नहीं करके गए हैं। टोटल जो ईजी क्वेश्चन होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, जो प्रिपरेशन नहीं करके गए शायद उनसे ना भी बने, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम आइडियली यही समझते हैं कि जो ईजी क्वेश्चन है वो सभी से बन जाते हैं। तो फर्स्ट लेवल तो सबने क्लियर कर लिया क्वेश्चन का। जो सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चंस, इसी ही क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट से बनेंगे जो पढ़ के गए हैं, जो प्रिपरेशन करके गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करके नहीं गए हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। उनको याद करने में दिक्कत आएगी। उन्होंने पढ़ा तो है लेकिन एग्जैक्ट वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा उस टाइम पे। तभी आपको लगता है ना, अरे यार पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, लास्ट मोमेंट पे ये इन्फॉर्मेशन दिमाग से निकल गई। तो ये आपका लैक ऑफ प्रिपरेशन शो करता है यहाँ पे कि आपने सही से प्रिपेयर नहीं करा है। अब जो प्रिपेयर करके गया है बच्चा वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ से बाइफरकेशन
सेग्रीगेशन शुरू हो जाता है उन स्टूडेंट्स का जो प्रिपरेशन करके गए हैं और उन स्टूडेंट्स का जो प्रिपरेशन करके नहीं गए हैं, ठीक है। जो लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होती है क्वेश्चन पेपर में, वो होता है हार्ड टाइप ऑफ या टफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसको बहुत ही कम स्टूडेंट्स सही कर पाएंगे। सो जो प्रिपरेशन करके नहीं गए हैं वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से भी डरेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, या वो स्किप करेंगे उन क्वेश्चंस को। एंड वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करके गए हैं वो एक कैलकुलेटिव गैस लेने की कोशिश करेंगे, अपनी मेमोरी बेस्ड गैसिंग लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करे तो वो अफोर्ड कर सकते हैं कुछ नेगेटिव मार्किंग्स। तो यहाँ पे एक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्रिएट हो जाता है उन स्टूडेंट्स का जिनको अब सिलेक्शन मिलने वाला है इस एग्जामिनेशन में। तो ये 3 लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, ईजी, मॉडरेट और टफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस को जो बच्चे सॉल्व कर लेंगे उनका NF-AT एग्जाम क्लियर हो जाएगा और उनको एडमिशन भी मिल जाएगा NFSU के कैंपसेस में, ठीक है। उन सारे स्टूडेंट्स को ऑफ कोर्स नहीं मिल पाएगा अनफॉर्चुनेटली जो ढंग से प्रिपेयर करके नहीं गए हैं या फिर जिनकी प्रिपरेशन में कमी रह गई है, ठीक है। अब जब मैं प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ या फिर कैटेगराइज कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या उन स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये कैटेगराइजेशन क्यों है? ये कैटेगराइजेशन इस वजह से है क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि एग्जाम पेपर टफ आता है या फिर एग्जाम पेपर ईजी आता है। सो बेसिकली इसका आंसर इस पे ही रिलाय करता है कि आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। सो वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है या फिर जिन्होंने बहुत ही लाइटली प्रिपरेशन करी है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, सोच लिया कि मेरी तो तैयारी ऑलरेडी हो गई है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है एंड ऑल दैट। सो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर टफ लगेगा क्योंकि उनको क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आंसर्स याद करने में दिक्कत आएगी। वो कॉन्सेप्ट पढ़ा तो है लेकिन जो चीज़ें याद करनी चाहिए वो याद नहीं आ रही है। सो इस पूरी की पूरी सिचुएशन में उन सारे के सारे स्टूडेंट्स को जिनको लैक ऑफ प्रिपरेशन रही है पूरे के पूरे अपने इंटायर टाइम में, उनको ये क्वेश्चन पेपर टफ लगेगा। लेकिन वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन करके गए हैं, प्रॉपर प्रिपरेशन उन्होंने करी है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं, तो उनको वो क्वेश्चन पेपर ईजी लगेगा। क्यों ईजी लगेगा? क्योंकि उन्होंने तैयारी करी है, वो चीज़ों को जल्दी याद कर पा रहे हैं, उन्होंने उसी तरीके के क्वेश्चंस पे भी अपने टेस्ट पेपर्स में सॉल्व करे होंगे, इस वजह से उनको क्वेश्चन पेपर ईजी लगेगा। तो जो मेन क्वेश्चन है ना कि क्वेश्चन पेपर ईजी होगा या फिर टफ होगा, तो ये माइंडसेट पे डिपेंड करता है और प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो। अगर प्रिपेयर्ड हो एग्जाम आपको ईजी लगेगा, अगर आप अनप्रिपेयर्ड हो आपको एग्जाम टफ लगेगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन रेज होता ही नहीं है। अब बात यह है कि प्रिपरेशन कैसे करें। सो प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है? सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, जो रिटन नोट्स होंगे वो आप रिवाइज करोगे, इसके बाद MCQ सॉल्व करने हैं। एंड जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है NFSU का, उसी तरीके के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे जिसे हम कहते हैं मॉक टेस्ट। तो अगर आप ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करोगे, कि मैंने एक और वीडियो में भी बताई थी हाउ टू प्रिपेयर इन 60 डेज में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो और 60 डे की स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। अभी भी देर नहीं हुई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं NFSU NF-AT UG या PG के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज की हेल्प से वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, PDF नोट से अपना कवर, जितना भी सिलेबस कवर किया है वो सब कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे और मॉक टेस्ट लास्ट में मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन के पहले, जिससे कि आप कंप्लीटली प्रिपरेशन अपनी कर लो एग्जाम के पहले। तो ये सारा कुछ अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। आपको कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा, एक और क्वेश्चन होता है कि आपको कितना टाइम चाहिए तैयारी करने के लिए, या व्हाट इज द आइडियल टाइम ऑफ प्रिपरेशन। हम कब कहते हैं कि ये आइडियल टाइम है प्रिपेयर करने का। सो अभी भी कई सारे मैंने क्वेरीज देखी थी जिसमें स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम अभी तो सिर्फ 2 महीने बचे हैं, या फिर धीरे धीरे टाइम और कम होगा, अभी तो स्टिल यू हैव लाइक 2 मंथ्स, फिर धीरे धीरे 1 मंथ बचेगा। तो बच्चे पूछ रहे हैं कि कौन सा सही टाइम है, क्या हम अभी तैयारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आइडियल टाइम क्या है। किसी बच्चे को तैयारी करने में 2-3 साल भी कम हो सकते हैं, किसी बच्चे को तैयारी करने के लिए 1 महीना भी काफ़ी है ना। तो ये आइडियल टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्लियरली डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कौन से रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से, किस माइंडसेट के साथ आप एग्जाम देने जा रहे हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो टाइम बचा ही नहीं, मैं तो तैयारी नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो आप नहीं ही
नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे हो कि हाँ इतना टाइम इनफ है, मैं पढ़ लूँगा, इस तरीके से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो आप तैयारी भी कर लोगे और एग्ज़ाम भी क्लियर कर लोगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को क्लियर रखो, ये सोचो कि आपको करना क्या है। एडमिशन चाहिए, ठीक है, क्लियर है, एडमिशन चाहिए, सिलेबस उठाओ, तैयारी आज से शुरू करो। कोई कम टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता कि टाइम कम है हम नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्रैक करा हुआ है एग्ज़ाम, बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। तो ऐसी कोई भी स्ट्रेसफुल टाइम अभी नहीं है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते। ओके, और आपकी हेल्प करने के लिए हम तो ऑलरेडी हैं ही आपके साथ। सो सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, टफ आएगा या इजी आएगा। अगर प्रिपरेशन कर लोगे इजी लगेगा, नहीं करोगे टफ लगेगा। और किस तरीके से आपको पढ़ना है, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन में आपकी जो माइनस मार्किंग है वो 0.25 की है, आपको ये ध्यान में रखना है। और टाइम कितना मिलेगा आपको, 90 मिनट्स मिलेगा। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करता है कि आपको क्वेश्चन पेपर इजी लग रहा है या टफ लग रहा है। अगर आप शुरू में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या बहुत टाइम लगा रहे हो क्वेश्चंस के पीछे, तो आपको लास्ट में टाइम कम पड़ जाएगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होता है, टाइमर साथ साथ में चलता रहता है, तो आप पेपर सबमिट करो या ना करो वो अपने आप ही सबमिट हो जाएगा। लास्ट में टाइम फिनिश हुआ, आप कुछ और नहीं कर पाओगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, वो पेपर सबमिट हो जाएगा। तो इसके पहले, इस तरीके की सिचुएशन से बचने के पहले आपको टाइम मैनेज करना भी सीखना है। और हमारे मॉक टेस्ट में इसी तरीके से टाइमर चलता रहेगा जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में होने वाला है। सो रियल टाइम एग्जामिनेशन फील के साथ आप हमारे प्लेटफॉर्म में टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवरीवन। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सके। 60 डेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर आपको देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपना टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगेन एवरीवन, ऑल द best. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.